अखिलेश जी बैठिए। अखिलेश जी कहां जा रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस इस डिबेट की बहुत इंपॉर्टेंट एक हिस्सा है। राकेश जी भी आरोप लगा रहे हैं, आसिम वकार भी आरोप लगा रहे हैं, शाहनवाज जी भी आरोप लगा रहे हैं। अखिलेश जी बैठिए, कहां जा रहे हैं? अखिलेश जी बैठ रहे हैं या नहीं बैठ रहे हैं? चलिए हम कोशिश कर रहे हैं बैठे हैं अखिलेश जी दोबारा, क्योंकि डिबेट है, सबको बराबर का मौका बोलने का मिलता ही है। अखिलेश जी आपको भी मिलेगा, लगता है नाराज हो गए। लेकिन आसिम वकार मैं आपके पास आ रहा हूं। आसिम वकार, अब देख लीजिए, आप चाहे कांग्रेस पार्टी हो, बीजेपी हो या कोई भी हो, आप अलग थलग है। जी। हर कोई कह रहा है कि आप जहर उगल रहे हैं, आप आग लगाना चाह रहे हैं, देश का माहौल आप बिगाड़ रहे हैं। आपको बहाना चाहिए इस तरह के बयान देने का। सर, फिर मैंने आपसे बात जो कही, मैंने पहला नाम लिया था मोहसिन शेख का, जो पुणे में जिसकी हत्या हुई थी आज से 2.5 साल पहले, और वहां से लेकर और अलीमुद्दीन तक, जो 3 दिन पहले झारखंड में जिसकी हत्या की गई, झूठा आरोप लगाकर की गाड़ी में बीफ लेके जा रहा है, गाय का गोश्त लेके जा रहा है। जो सेकुलर ताकतें हैं, जिनको आप सेकुलर कहते हैं, इनकी गिनती करा दूं कि ममता बनर्जी 10 साल तक बीजेपी के साथ रही, सरकार चलाई, और एजेंट आप हमें बता रहे हैं, कुछ नहीं बोली। लालू जी एक अल्फाज इन हत्याओं पर नहीं बोल रहे हैं। नीतीश जी 15 साल बीजेपी के साथ रहे, एजेंट हम हैं, लेकिन नीतीश जी भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। मायावती जी ने उत्तर प्रदेश में 3 बार सरकार बनाई, बीजेपी के साथ गठबंधन करके नरेंद्र मोदी के नारे लगाए गुजरात जाकर। वो एजेंट नहीं है, एजेंट हमको बताया जा रहा है, वो भी चुप है इन हत्याओं पर। अखिलेश यादव जी, जिनकी समाजवादी पार्टी ने कल्याण सिंह को पार्टी में लिया, टिकट देकर सांसद बनाया, साक्षी को राज्यसभा भेजा। आपकी असली मंशा सामने आ रही है आसिम वकार, आपकी असली मंशा सामने आ रही है। आपकी असली मंशा ये है, सर, मेरी मंशा ये है, मुसलमान की राजनीति करने वाले बाकी पार्टियों की दुकानें बंद हो गई हैं। सर आप बात काट देते हैं, सर आपकी बात बहुत खराब है ये। नहीं, सर आपकी बातें बहुत खराब है, आप सारे सेक्युलर नेताओं पर सवाल उठा रहे हैं आसिम वकार। लेकिन आपसे मैं ये ऐतराज भी करता हूँ आसिम वकार, आप जो सारे सेक्युलर नेताओं पर सवाल उठा रहे हैं आसिम वकार, चुप रहेंगे, इसका मतलब आप कहना ये चाह रहे हैं कि मुसलमानों की इकलौते आप ही हैं। हजरत हाथ जोड़ रहा हूँ, आसिम वकार प्लीज सुनिए। आसिम वकार, ये चुनावी रैली नहीं है, कुछ नहीं बोल रहे हैं, आपको बिना रुके बोलने का मौका, लालू जी, नीतीश जी, मायावती जी, अखिलेश जी, सर सुन लीजिए, जब ये लोग नहीं बोल रहे हैं, सर ये लोग नहीं बोल रहे हैं, तो कोई तो बोलेगा, कोई बोलेगा, यही आपकी मंशा है, मैं यही कह रहा हूँ। आप अपनी रोटियां सेकते सामने आ गए, हम चुप बैठे रहेंगे। मुसलमानों के ऊपर राजनीति करने वाले नेताओं की दुकानें बंद हो गई है सर, और हम आवाज भी उठाएंगे। आसिम वकार आवाज उठाइए, बिल्कुल सही है, सियासत मत करिए, जवाब देना पड़ेगा, हम जवाब देंगे। आप चाहे मानक गुप्ता मेरी आवाज बंद करने की कोशिश करें, चाहे कोई मेरी आवाज बंद करने की कोशिश करे, लेकिन हम अपने भाइयों की कत्ल के ऊपर जो यहां पर बोलते नहीं लोग, उनके गुद्दी में हाथ डालकर जबान खींचकर बाहर निकालेंगे और जवाब लेकर रहेंगे कि हमारे साथ इस हिंदुस्तान में सौतेला व्यवहार क्यों हो रहा है। ये देखिए किस तरह की भाषा, वही कह रहा हूं ना, ये देखिए आपकी मंशा सिर्फ और सिर्फ भड़काने की है। व्यवहार क्यों है? आपकी मंशा सिर्फ भड़काने की है, आग लगाने की है, और कुछ कोई मंशा नहीं है आपकी। आशा क्या मुसलमान समाज के हित में है? आप अगर मुसलमानों के हमदर्द हैं तो क्या बुद्धि में हाथ डाल के जबान खींच लेंगे? क्या इस तरह की भाषा की इजाजत इस देश में हो सकती है? सियासत करने में क्या ऐसी भाषा की इजाजत? नहीं सर, आप गलत बोल रहे हैं। सर मैंने कहा कि हम लोग जबानों को, मुसलमानों सर हम जबान खुलवाएंगे, हम जबानें खुलवाएंगे, आपको बोलना पड़ेगा। सर आप ये बताइए, शहनवाज तरह की भाषा की इजाजत नहीं हो सकती। करता हूँ, रिस्पेक्ट ये मुल्क, मैं आपसे सवाल सबका है। सर मैं आपसे सवाल आपको कह रहा हूँ वकार साहब, ये मुल्क सबका है। आप पूरे हिंदुस्तानियों की फिक्र क्यों नहीं करते? आप हिंदू और मुसलमान में ही क्यों फिक्र सोचते? सवाल पूछ रहा हूँ, आपकी सोच में आपको अफसोस नहीं होता की सोच क्यों नहीं हो सकती है? सर आपको अफसोस नहीं हुआ जब अखलाक तो आपसे ज्यादा मारा गया? सर आपको अफसोस नहीं हुआ जब अखलाक पत्थरों से मारा गया? और मुझे दुख होता है, हिंदू युवा वाहिनी जो आज चीफ मिनिस्टर है, जो लोग तंजीम जो समाजवादी पार्टी की सरकार में मारा गया, हमें बहुत दुख हुआ। तब तो आप किस तरह के मुसलमान हैं? समाजवादी पार्टी में थे, आपको मेरे से ज्यादा दुख होना चाहिए। तब आप समाजवादी पार्टी में थे, आपकी सरकार उस पर हिफाजत नहीं कर पाई थी, हमें बहुत दुख हुआ था। मैं मानता हूँ कोई भी हिंदू और मुसलमान के नाम पर सियासत बंद होनी चाहिए। इस मुल्क के अंदर आप कब सियासत करेंगे? इस मुल्क के संविधान ने सबको बराबर का अधिकार दिया है, सबको बराबर की निगाहों से देखा जाता है। अगर कोई भी हिंदू मुसलमान के नाम पर सियासत करता है,
हम तो सबके विकास वाले लोग हैं। आप जवाब दीजिए सर आप जवाब दीजिए। आप दे रहे हैं सवाल मैंने हम जवाब क्या जवाब सवाल है? क्या 10,000 20,000 क्या सवाल है? विश्व हिंदू परिषद बांट रही है, किसके लिए बांट रही है? किस पे हमला करेंगे? आप जवाब दीजिए। आप इसको क्यों नहीं रोकते हैं? सर ये गैर कानूनी काम है, इस पर कार्रवाई बांटा जा रहा है। आप अरेस्ट क्यों नहीं करते हैं ऐसे लोगों को जो त्रिशूल बांटते हैं? देखिए, जो लोग भी कानून को हाथ में लेंगे, जो लोग इस मुल्क में कानून को हाथ में लेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। हिंदू और मुसलमान को जो बांटने का काम करेंगे, नरेंद्र मोदी की सोच के खिलाफ करेंगे। कहां कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी कहते हैं देश में सबका विकास, आपने कोई कार्रवाई नहीं की है, इसलिए हमें आवाज करना पड़ा। हम इसलिए आवाज बुलंद कर रहे हैं और हमारी आवाज से भी आपको तकलीफ है। भीड़ चाहे आपको इस बात से भी तकलीफ है कि मजलिस मुस्लिमीन या मुसलमानों की शाहनवाज जी एक सेकंड, शाहनवाज जी प्लीज एक सेकंड रुकिए। शाहनवाज जी एक सेकंड बख्शा नहीं जाएगा। एक सेकंड के लिए जरा रुकिए। शाहनवाज जी एक सेकंड के लिए रुकिए। कोशिश करेगा। मेरे 2 सवालों के जवाब आसिम वकार मुझे नहीं मिले जी। अकबरुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं मुसलमानों को बर्बाद करने के कानून चौराहों नुक्कड़ों पर नहीं बनते, संसद में विधान सभाओं में बनते हैं। अगर वाकई देश की संसद और विधानसभाएं मुसलमानों के खिलाफ हैं आसिम वकार, तो फिर आपके दोनों नेता विधायक और सांसद क्यों हैं? क्यों बार बार चुनाव लड़ते हैं? क्यों नहीं सियासत छोड़ देते हैं? सर जवाब दे रहा हूं। देखिए, नक्कार खाने में तूती की आवाज दबा दी जाती है। हिंदुस्तान में जब आजादी आई, जब हिंदुस्तान मुकम्मल तौर पर आजाद हुआ, तो सरकारी सर्विसेज में मुसलमानों की तादाद 33% थी। और आज 65 साल में ये हुकूमत करने वाले लोग, हुक्मरान, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे कोई हो, इन्होंने हमको यहां लाके खड़ा कर दिया कि सर हम 1% भी नहीं बचे। तो हमारे हक में इन्होंने कानून बनाए थे कि 33% से घटा के आप हमें 1% पे ले आए। आपने अगर हमारे हक में कानून बनाए होते तो सच्चर कमेटी को, रघुनाथ मिश्रा को आपको ना बनाना पड़ता। सच्चर कमेटी को यह ना कहना पड़ता कि मुसलमानों की हालत हिंदुस्तान में इस 65 साल में दलितों से बदतर हो गई है। जमींदार रहे, राजा रहे, बादशाहों की कुर्सी बैठने वाले मुसलमान आज सच्चर कमेटी में कहना पड़ रहा है कि मुसलमानों की हैसियत दलितों से बदतर है। 2% लोग आपने कानून बनाए हैं, इसलिए 20% लोग नौकरी में कैसे जाएंगे? सर आपने अपने बच्चे तो बड़े बड़े स्कूल में पढ़ाए, और जो गरीब मुसलमान बच्चे उनकी फिक्र कहाँ की? कुल हिंदू इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने सर सरकार में आप हैं, उनको कहा कि उनको सिर्फ मदरसा में पढ़ना, और आपके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़े, पब्लिक स्कूल में पढ़े, कॉन्वेंट में पढ़े। आप काम कीजिए ना। आपको किसने रोका है कि जो अक़लियत के बच्चे हैं उनको पढ़ाने का काम कीजिए? आप नहीं करते, आप सिर्फ बोलते हैं, इंग्लिश मीडियम आप फिरकापरस्ती बोल, हमारे बच्चे आप तालीम हासिल कर रहे हैं। आपने कभी नहीं खोले, आपने मौका नहीं दिया, आपने हमसे तालीम छीन ली, आपने हमसे कलम छीन लिया, आपने हमसे किताबें छीन ली, आपने हमसे दस्ते छीन लिया और हमारे हाथ में बंटवारा करते हैं। की सुई पकड़ा दी, फर्क नहीं नंबर का रिंच पकड़ा दिया, पुतैया की सूची पकड़ा दी। आपने हमारे लोगों के साथ नाइंसाफी की है और इसका जवाब आपको देना होगा। तो आपने तालीम के लिए क्या काम किया? आपने एक सेकंड शाहनवाज जी एक सेकंड देखिए, मैंने आसिम वकार से सवाल ये पूछा था कि आखिर अगर संसद और विधानसभा में यकीन नहीं है और कहते हैं संसद और विधानसभा में मुसलमानों के खिलाफ कानून बनते हैं, तो इन दोनों नेता अकबरुद्दीन ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी क्यों नहीं पार्लियामेंट और असेंबली छोड़ देते हैं? क्यों बार बार चुनाव लड़ते हैं? जवाब नहीं मिला। सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमारी आवाज दबा दी जाती है, लेकिन हम रहेंगे वहीं। एक और चीज बताइए, इस बाजारू भाषा का क्या मतलब है प्रधानमंत्री के खिलाफ? और बार बार जिस तरह की भाषा आप भी बोल रहे हैं आसिम वकार, गले में हाथ डाल देंगे, गुद्दी पकड़ लेंगे, जवाब चाहिए, इस तरह की भाषा का क्या मतलब है? क्यों आप जबान खींच लेंगे? साफ साफ आप भड़काने वाली भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, साफ साफ भड़का रहे हैं। आपकी मंशा सबके सामने आ चुकी है आसिम वकार। सर मैंने तो सर मैं तो चैनल पर बैठ के ये कह रहा हूं कि यह मुल्क आसिम वकार के बाप की बपौती नहीं है। यह मुल्क मानक साहब का भी है, शाहनवाज जी का भी है, अखिलेश जी का भी है, कम से कम प्रधानमंत्री पद की गरिमा तक, गरिमा का तो ख्याल रखा। मेरे बाप की बपौती नहीं है। प्रधानमंत्री पद की गरिमा का तो ख्याल रखा होता थोड़ा सा। तो समझना पड़ेगा ना सर, क्या गरिमा की बात की हम लोगों ने? सर फिर मैंने आपसे कहा क्या गरिमा की बात है? अगर हम ये कहते हैं कि ये मुल्क किसी का निजी प्रॉपर्टी नहीं है, ये किसी के बाप की कुछ गलत नहीं है, उसमें कुछ गलत नहीं है आसिम वकार, लेकिन जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं उससे आप एक्सपोज हो रहे हैं, आप और आपके नेता। मंशा साफ दिखाई। और क्या कहा गया है? विजय शंकर तिवारी विश्व हिंदू परिषद से स्टूडियो में आ गए। आप जो बार बार आरोप लगा रहे हैं सर, मुल्क तो सब, और अकबरुद्दीन ओवैसी भी बोल रहे थे बीएचपी वालों सुन लो, ये देश तुम्हारे बाप का नहीं है। ये वास्तव में मैं कह रहा हूं कि हमारे बाप का है।
ये हमारे बाप का है और हमारे बाप का है सर। नहीं, मैंने मेरे बाप का नहीं कहा, मेरे बाप का नहीं कहा, ये हमारे बाप का है। हाँ। और जो तो उसमें उनके बाप भी हुए ना? नहीं, हमने कहा हमारे बाप, उनके बाप भी हुए, हमारे बाप का है। आसिम वकार के बाप भी हुए। जो इस देश, मेरी पूरी बात होने दो, आपकी बात सहमत हो जाएगी। जो इस देश के पूर्वजों को अपना बाप मानते हैं उनके बाप का है, और जो इस देश के पूर्वजों को अपना बाप नहीं मानते उनके बाप का ये देश नहीं है। एक बात समझ लेनी चाहिए। और दूसरी बात, मैं ये इनका चरित्र देखिए आप। स्वतंत्रता के पहले ये कहते थे कि इस देश में अगर सुरक्षित रहना है अलग देश बनाना पड़ेगा, और इन्होंने अलग देश बनवा लिया, पाकिस्तान बना लिया। इसके बाद यहाँ जो लोग रह गए अब ये कहते हैं कि मुसलमानों इकट्ठे हो जाओ, इनसे खतरा है। यानी पहले भी यही कहते थे, एक बंटवारा करा दिया। और उसके जिम्मेदार आप नहीं है। मैं क्यों भाई? वो कह रहे हैं जगह जगह जो मुसलमान मारे जा रहे हैं, इसीलिए हमको मजबूर होकर अपील करनी पड़ी कि मुसलमान भी एक हो जाए। आप एक बताइए, पहले नहीं मारे जा रहे थे? पहले नहीं मारे जा रहे थे? 1948 के बाद नहीं मारे गए मुसलमान? अब पहली बार मारे जा रहे हैं। आप मतलब आज जो मारे जा रहे हैं आप उसको सही बता रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कि जब इस देश में, ये बताइए, नहीं, गाय के रक्षकों की बात हो रही थी, उसमें से मारने वाली बात। जी हाँ, बिल्कुल। तो जब गौ रक्षक मारे जाते हैं तब ये आवाज क्यों नहीं उठती भाई? और कौन मारते हैं? गौ तस्कर मारते हैं। मैं सैकड़ों उदाहरण आपको दे सकता हूं, मेरे पास, मैं नोट करके लाया हूं कि जब गौ रक्षकों को गौ तस्कर मारते हैं उसकी आवाज कोई नहीं उठाता, उसमें ये हाथ आवाज में आवाज मिलाकर बात नहीं करते हैं। लेकिन जब गौ तस्करों से बचाव में जी ऐसा लग रहा है कि अखिलेश प्रताप सिंह बहुत बढ़िया बात कह के गए। वो कह रहे हैं कि एक दूसरे के पूरक हैं ये बीजेपी संघ और विश्व हिंदू परिषद और असदुद्दीन ओवैसी, दोनों भाई उनकी पार्टी, दोनों एक दूसरे के खिलाफ बयान देते हैं और दोनों को सूट करता है। देखो एक बात, मुस्लिम वोट उनको चाहिए, उनको भड़काते हैं, आपको हिंदू वोट चाहिए। मानक जी, ये अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने एक बार पहले जेल में रह के आए, और किस लिए जेल में रह के आए? इन्होंने कहा 1 घंटे के लिए पुलिस वालों को हटा दीजिए, 15 मिनट के लिए, मतलब हटा दीजिए। और ये क्या करेंगे? त्राहिमाम कर देंगे। ये आवाज इन्हीं की थी, उन्हीं की आवाज ये है। तो आप क्या समझेंगे, क्या कहना चाहते हैं? मैं तो इसलिए वो लोग से कह रहा हूं, ये वो लोग नियत पर शक है। ये वो लोग जो रजाकारों के साथ मिलकर के त्राहिमाम मचाते थे, हिंदू लड़कियों को उनका बलात्कार करते थे, उनको बेइज्जत करते थे और उनका कत्लेआम करते थे, ये वो लोग हैं, ये वो परिपाटी है। तो इनसे वो क्या अपेक्षा कर सकते हैं? यही अपेक्षा कर सकते हैं। आसिम वकार जवाब दीजिए। आसिम वकार, आपने बहाना ढूंढ लिया है। कुछ एक अपराध की घटनाएं क्या हो गई गौरक्षा के नाम पर, आप अपनी रोटियां सेकने उतर आए और आप समाज के सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ रहे हैं, उसको ताक पर रख रहे हैं आप जो छोटी मोटी चिंगारी कहीं लगी है आप उसे आग बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि अपनी रोटियां सेक लें। इतने नाम गिनाए सर, मैंने इतने नाम गिनाए, इतनी हत्याएं हुई, और मैंने उसके बाद इतने नेताओं के नाम बनाए, ममता से लेकर लालू, नीतीश, मायावती, अखिलेश, सबके नाम गिनाए। किसी एक ने अगर कुछ बोल दिया होता विधानसभा में, या किसी के एक सांसद ने लोकसभा में आवाज उठाई होती, तो सर मुझे सब रो जाता और हम लोग को मौका ना मिलता बोलने का। भाई सब बोल रहे हैं, लेकिन आप ये बता दीजिए कि सेकुलर कहने वाले लोग, अपने को कहने वाले लोग, मुसलमानों को वोट की राजनीति करने वाले लोग अगर आवाज नहीं उठाएंगे हमारे हक के लिए, हमारे खिलाफ जुल्म सितम जो हो रहा है उसके ऊपर, तो कोई तो बोलेगा। सर हमें अगर आवाज उठानी पड़ रही है, आसिम वकार एक बात बताएं, आसिम वकार ये खुलकर पीछे से ये पीठ में वार कर रहे हैं। आसिम वकार, आपकी पार्टी के दोनों सबसे बड़े नेता असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी, इनको 2014 से पहले कितने लोग जानते थे? आपको तो शुक्रिया अदा करना चाहिए मोदी सरकार का कि इसके आने के बाद आपकी दुकान चल पड़ी है। मुस्लिम वोट बैंक पर राजनीति करने वाली पार्टियां कम हो गई हैं। क्या बात करते हैं आप? इसमें गलत क्या है? लग रहा है ऐसा? इसमें गलत क्या है? सर फिर पूछ रहा हूं, 1984 से पहले, आज बीजेपी 1984 से पहले आरएसएस के पास कितनी सीटें हुआ करती थी, बीजेपी वगैरह और जनसंघ के पास देश में 2 सीटें, पूरे देश में 2 सीटें। आरएसएस पूरे देश में था, आरएसएस पूरे देश में था, आरएसएस पूरे देश में था, तब भी आरएसएस, देखो आरएसएस की बात करिए आप, आरएसएस पूरे देश में, हम भी पूरे देश में हैं, पूरे देश में था, मुसलमान भी पूरे देश में है, हम भी पूरे देश में, मुसलमानों के ठेकेदार, ईमानदार, हक पसंद लोग। आसिम वकार, आप सिर्फ वोट कटुआ पार्टी में, आसिम वकार आप कहीं पूरे देश में नहीं है, आप कहीं पूरे देश में नहीं है, आप झूठ मत बोलिए। आसिम वकार, कोई मुसलमान आपके बरगलाने से, आपके बहकावे में आने वाला नहीं है। आसिम वकार, आपकी पार्टी की हैसियत देश में क्या है आप भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। सिर्फ 1-2 सीटों के अलावा आपकी हैसियत कुछ नहीं है, आप सिर्फ वोट कटुआ पार्टी है। आसिम वकार सिर्फ मुसलमानों को भड़काते हैं, उसके बावजूद आप बिहार गए, यूपी गए, महाराष्ट्र गए, जगह जगह गए, क्या मिला आपको? लोगों ने नकार दिया क्योंकि आप जहर फैलाते हैं, आप नफरत फैलाते हैं, सर मुसलमानों को भड़काते हैं। सर अब सुन लीजिए, कड़वी बात बोलने जा रहा हूं, सुन लीजिए, बहुत बुरा लगेगा लेकिन सुन लीजिए।
नाच जाएंगे। लेकिन सुन लीजिए, जो आप बार बार हमको वोट कटवा कह रहे हैं ना, ये आप कह रहे हैं राजीव शुक्ला जी के कहने पर। राजीव शुक्ला जी कांग्रेस के नेता हैं, आप कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। आप इससे ज्यादा कुछ कह भी नहीं सकते। मैंने आपसे तमाम सवाल पूछे आसिम वकार, आपके पास जब जवाब नहीं होता तब आप इस तरह से निजी हमले पर उतर आते हैं। आपकी भाषा नहीं है। अरे आसिम